हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल फीडिंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे एक 2D शेप को एक 3D शेप में कन्वर्ट करना है एडोबी इलस्ट्रेटर पे। तो उससे पहले अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को ताकि नए वीडियो आने पे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक 2D शेप को 3D शेप में कैसे कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं पहले कुछ 2D शेप क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, शिफ्ट के साथ एक स्क्वायर को क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एलिप्स टूल लूँगा और उसके साथ मैं एक शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ एक सर्कल क्रिएट कर लूँगा। फिर मैं पॉलीगन टूल को लेके राइट क्लिक करूँगा और नंबर ऑफ साइड 3 सिलेक्ट करके एक जो है ट्रायंगल बना लूँगा। तो अभी मैंने 3 जो है शेप बना लिया है 2D शेप, और इसी 2D शेप को हम लोग आज 3D शेप में कन्वर्ट करके देखेंगे कि कैसे एक 2D शेप को 3D शेप में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ से तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, इफेक्ट पे जाता हूँ और इलस्ट्रेटर इफेक्ट के अंदर 3D ऑप्शन के अंदर 3 ऑप्शन आते हैं, एक्सक्रूड एंड बेवल, रिवॉल्व एंड रोटेट। तो पहले एक्सक्रूड एंड बेवल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्योंकि प्रीव्यू ऑन है तो आपको यहाँ पे जो चेंजेस है शो हो रहा है। तो मैं बता दूँ इसके अंदर एक ऑप्शन है बॉक्स का। ये बॉक्स जो है इसी का आप बोल सकते हो वर्चुअल बॉक्स से जो भी आप चेंजेस उस बॉक्स पे करोगे यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो मैं सबसे पहले 3D एक्सट्रूड एंड बेवल वाला ऑप्शन के अंदर जितना भी ऑप्शन है उसको शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे फ्यूअर ऑप्शन को सिलेक्ट करके कुछ ऑप्शन को हाइड कर ले रहा हूँ। फिर बाद में मोर ऑप्शन को सिलेक्ट करके सब कुछ समझेंगे। तो पहले आपके पास आता है ऑप्शन जो है पोजीशन, उसके अंदर डिफरेंट पोजीशन दिया हुआ है। आप यहाँ से फ्रंट करोगे तो 3D शेप अभी भी है लेकिन उसका फ्रंट फेस शो हो रहा है। जब बैक करोगे तो यहाँ बैक हो रहा है, लेफ़्ट करोगे तो लेफ़्ट हो रहा है। आप इधर भी देखते रहना, वर्चुअल बॉक्स भी चेंज हो रहा है। राइट भी करोगे तो राइट, टॉप करोगे तो यहाँ पे देख सक रहे हो डिफरेंट शेड है। ये रेक्टेंगल है इसीलिए, सॉरी ट्रायंगल है। फिर बॉटम करोगे तो ट्रायंगल का बॉटम से आपको पता चल रहा है कि ये जो है एक्चुअली बॉक्स जो है 3D ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। फिर ऑफ एक्सिस फ्रंट करोगे तो उस हिसाब से ये टर्न होगा। फिर डिफरेंट पोजीशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं इसको कस्टम से हटा के फ्रंट कर लेता हूँ, ऑफ एक्सिस फ्रंट में रख लेता हूँ। अभी इसके बाद ये वर्चुअल बॉक्स में क्या कर सकते हो, इसको अगर पकड़ के आप मूव करोगे तो आप देख सक रहे हो लेफ्ट साइड में तीनों 3D जो हम लोगों का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है ये भी उसी वर्चुअल बॉक्स के हिसाब से मूव हो रहा है। तो ये वर्चुअल बॉक्स को आप सिलेक्ट करके जैसे टर्न करोगे, जो भी एंगल में टर्न करोगे वही एंगल में आपको 3D ऑब्जेक्ट भी टर्न होते दिखेगा। और एक चीज़ यहाँ पे 3 में आप गौर करना, इसको जब मैं टर्न कर रहा हूँ या फिर ऐसे पकड़े देखिए मूव कर रहा हूँ तो तीनों का एंगल चेंजेस हो रहा है। तो ये क्या है 3 मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अभी मैं इसको कुछ ऐसे सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है जिसमें कि आपका हॉरिजेंटल एक्सिस फिक्स्ड रहता है और ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजेंटल एक्सिस को फिक्स्ड रख के रोटेट करता है। ये वर्टिकल एक्सिस फिक्स्ड रहता है और ये जो है जेड एक्सिस जो आपका डायगोनल एंगल है उस हिसाब से रोटेट होता है। इसको पकड़ में अगर इंक्रीज या फिर डिक्रीज करूँगा तो आप देखना वैल्यू ऑफ एंगल जो भी है एंगल इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे मैनुअली टाइप कर सकते हो एंगल को। तो ये एंगल सेट करने के लिए अगर प्रीव्यू ऑन करोगे तो आप देख सक रहे हो एंगल चेंज हो चुका है। इसके बाद आता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव देखिए आप 0 से इंक्रीज करोगे तो देखना क्या चेंजेस होगा। तो देखना इसका थोड़ा देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। पर्सपेक्टिव मतलब कोई भी एक सर्टेन एंगल से आप देखोगे तो वही सेम ऑब्जेक्ट कैसे शो हो रहा है। जैसे मैं अभी इसको डिक्रीज़ करके मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं डिक्रीज़ करता हूँ, मिनिमम 0 से आप 100 तक एंगल सेट कर सकते हो यहाँ से।
देखना इसका इनसाइड पार्ट थोड़ा सा आपको लग रहा है छोटा हो चुका है, इसका आउटसाइड पार्ट थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है, और जबकि नॉर्मल जीरो में एक सिंपल आपको इक्वल लेंथ के हिसाब से दिख रहा है। अब इसके अंदर एक्सक्रूड एंड बेवल, एक्सक्रूड का मतलब कोई भी चीज़ को फोर्सफुली चेंज करना। उसके अंदर यहाँ पे कैप्स आता है, कैप में एक आता है फिल कैप, एक तो आता है कैप ऑफ करके जो इनसाइड पार्ट ब्लैंक। देखिए इसको क्लिक करूँगा तो इनसाइड पार्ट ब्लैंक हो चुका है, और इसको करूँगा तो फिल कैप जो है आप सेट कर सकते हो, और कुछ है नहीं कैप में। इसके बाद आता है एक्सक्लूड डेप्थ, जो भी आप डेप्थ है 3D ऑब्जेक्ट का जो कि एक्सक्लूड हुआ है 2D ऑब्जेक्ट से, उसको आप इंक्रीज कर सकते हो इस हिसाब से। देखिए कैसे इंक्रीज हो रहा है, मैं इसको डिक्रीज़ करूँगा तो फिर डिक्रीज़ होगा। तो कोई भी 2D ऑब्जेक्ट से जब 3D ऑब्जेक्ट में कर रहे हो, उसका डेप्थ इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे आप एक्सक्लूड डेप्थ का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आता है बेवल। बेवल क्या करता है, कोई भी 3D शेप का डिफरेंट एजेस को मतलब डिफरेंट स्टाइल देता है, उसको डिफरेंट स्टाइल में कट करता है। जैसे यहाँ पे मैं क्लासिक को सिलेक्ट करूँगा तो देखना आप यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट का एजेस उस हिसाब से जो है कट हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको सिंबल में दिख रहा है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबका एज जो है वो जो है चेंज हो चुका है, डिफरेंट शेप में कट हो चुका है। इसको मैं रोटेट करूँगा तो आप देख सकोगे फ्रंट और बैक दोनों का एजेस जो है इस हिसाब से कट हो चुका है, क्लासिक हिसाब से, क्लासिक बेवल के हिसाब से कट हो चुका है। अगर चाहो तो आप यहाँ से डिफरेंट यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं कॉम्प्लेक्स 1 करता हूँ तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 के तरह कट हो चुका है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 करूँगा तो देखिए यहाँ पे मैं इसको टर्न करता हूँ, देखिए एक स्मूथ कर्व 3 बार जो है आपको शो हो रहा है सब के एजेस में। तो यहाँ से आप जो है बेवल को सिलेक्ट कर सकते हो। अभी एक चीज़ और है, नन करूँगा तो ये तो ऑप्शन हाइड है, लेकिन कोई भी एक सिलेक्ट करूँगा बेवल तो ये दो ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये दो ऑप्शन इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि ये बेवल पे ही एप्लीकेबल है। तो ये हाइट को मैं अगर इंक्रीज़ करूँगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा है बेवल का हाइट इंक्रीज़ हो रहा है। बेवल मतलब जो भी आप इफेक्ट लगा रहे हो बेवल इफेक्ट, उसका हाइट इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करने के लिए आप ये हाइट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करूँगा तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है लेफ़्ट में तीनों ऑब्जेक्ट पे कि कैसे बेवल जो है इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हो रहा है। तो मैं इसको देखिए थोड़ा चेंजेस करके आपको बताता हूँ कैसे इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हो रहा है। तो मैं इसको जो है अभी पूरा कम जीरो या फिर पूरा जीरो में कन्वर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग और ऑप्शन को देखेंगे। तो इसको मैं इस जीरो कर लेता हूँ हाइट को, और उसके बाद मैं यहाँ पे दो और ऑप्शन जो है उसी के साइड में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करोगे, इसका मतलब है जो एक्चुअल हाइट है या फिर जो भी लेंथ है ऑब्जेक्ट का उसको वो तो रहेगा, उसके बाद जो बेवल लगेगा वो एक्स्ट्रा हाइट इंक्रीज़ करके लगेगा। लेकिन उसका बाद ऑप्शन का अगर आप सिलेक्ट करोगे, टोटल हाइट एक्सक्रीड जो बेवल लगाने के बाद जो भी रहेगा वो जो आप हाइट के बनाए होगे उसी हाइट का रहेगा, और जो बेवल बनेगा वो कट करके बनेगा। तो इससे ज़्यादा आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर कोई भी पहला ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो वो एक्चुअल लेंथ के साथ बेवल को ऐड करेगा और दूसरा में सब्सट्रैक्ट कर लेगा बेवल को। अभी इसके बाद सरफेस में आप वायर फ्रेम को सिलेक्ट करोगे तो ये आउटलाइन शो करेगा। नो शेडिंग करोगे, ये 3D ऑब्जेक्ट भी फ्लैट ऑब्जेक्ट के जैसे लगेगा, एक सिंगल कलर। उसके बाद डिफ्यूजन शेडिंग, डिफ्यूजन शेडिंग को क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा जो है शेड में चेंज आता है, और प्लास्टिक शेडिंग करोगे तो ये थोड़ा अच्छा से शेड आपको देखने को मिलेगा प्लास्टिक शेडिंग के जैसा। तो हमेशा प्रेफर रखना कि प्लास्टिक शेडिंग को रखने के लिए। इसके बाद मैं यहाँ से मोर ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, और इसके बाद आपके पास और भी कुछ ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, और जब ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे तो आपको ये सब भी समझना पड़ेगा। तो मैं एक एक करके सारा कुछ आपको अभी समझा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है एक सर्कल, इसके अंदर एक डॉट आपको दिख रहा है। इसको अगर आप मूव करोगे तो देखना तीनों 3D ऑब्जेक्ट पे शेडिंग जो है
इसी हिसाब से हो रहा है जिस हिसाब से मैं इसको मूव कर रहा हूँ। जिस साइड में ब्राइट कर रहा हूँ उस साइड ब्राइट। अगर चाहो तो आप यहाँ से नीचे ऐड सिंबल को सिलेक्ट करके और एक लाइट क्रिएट कर सकते हो, और डिलीट जिसको करना है सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। देखिए मैं इसको इस साइड मूव कर रहा हूँ तो ये ऑपोजिट साइड में डार्क ऑप्शन ला रहा है। इसके बाद आता है लाइट इंटेंसिटी। इसको इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो लाइट का इंटेंसिटी डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। एम्बिएंट करोगे तो डार्कनेस इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा, जैसे कि आपको दिख रहा है 3D ऑब्जेक्ट पे। अभी हाईलाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ शो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको हाईलाइट देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मूव करता हूँ वर्चुअल बॉक्स को, और यहाँ पे देखता हूँ हाईलाइट नहीं, यहाँ पे भी आपको हाईलाइट नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा मूव करता हूँ, यहाँ पे भी आपको हाईलाइट नहीं दिख रहा है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा इस टाइप रखता हूँ। अभी देखिए हाईलाइट, एक सेकेंड, यहाँ से मैं इसको थोड़ा हाईलाइट, देखिए अभी हाईलाइट शो हो रहा है। अभी मैं इंक्रीज या डिक्रीज करूँगा तो आपको फ़र्क दिख रहा है। हाईलाइट देखिए, ये जो है हाईलाइट, ये वाला पार्ट हर जगह नहीं रहता है। जहाँ पे भी लाइट ज़्यादा गिरता है उसके आसपास ये हाईलाइट जो है रहता है। तो यहाँ से आप हाईलाइट इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। उसके बाद हाईलाइट का साइज़ यहाँ से इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे देख रहे हो 3D ऑब्जेक्ट पे। उसके बाद ब्लेंडिंग मतलब जो लाइट डार्क से लाइट गया है उसका जो ब्राइटनेस, जो स्मूथनेस है उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो। तो हमेशा ट्राई करना ब्लेंडिंग को स्मूथ रखने। और उसके बाद शेडिंग कलर आता है। शेडिंग कलर के अंदर यहाँ पे आ जाता है नन करोगे तो वाइट कलर ले लेगा, ब्लैक करोगे तो ब्लैक कलर। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है हमारे पास कस्टम को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से रेड हो चुका था पहले, अभी मैं ग्रीन करता हूँ तो यहाँ पे आप कस्टम कलर दे सकते हो। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑप्शन प्रिजर्व स्पॉट कलर। प्रिजर्व स्पॉट कलर मतलब कोई भी मिक्स्ड कलर, अगर आप चाहो तो ऊपर का कलर नीचे का कलर तीनों को शो करना तो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ड्रॉ हिडन फेसेस, जो भी हिडन फेसेस है उसको अगर आप शो करना चाहो तो यहाँ पे शो कर सकते हो। फिर इसके बाद मैं इसको यहाँ से सेट कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे ओके कर लेता हूँ तो ये जो है ऐसा सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। फिर से एक बार आपको मैं बता देता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ 3D ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एक्सट्रूड एंड बेवल हो चुका है। अभी इसके बाद मैं रोटेट करता हूँ, फिर मैं रिवॉल्व में जाऊँगा। तो अभी मैं रोटेट करता हूँ, तो रोटेट के बाद यहाँ पे देखना आपके पास पोजीशन आ जाते हैं, वैसे ही जैसे हम लोग एक्सट्रूड एंड बेवल में देखे थे। अब जो पोजीशन में करोगे वो पोजीशन में मूव हो रहा है, लेकिन इसमें 3D नहीं हो रहा है शो, क्योंकि ये रोटेट ऑप्शन है। इसमें आपको 3D जो थर्ड फेस है वो शो नहीं होगा। ये सिंगल जो आपका फ्लैट है 2D शेप है उसी को एज ए 3D शेप मूव करेगा, लेकिन इसका कोई तीसरा सरफेस क्रिएट नहीं हो जाएगा, वो 2D शेप ही रोटेट होगा। यहाँ से वैसे ही सेम में एंगल सेट कर सकते हो, पर्सपेक्टिव भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे सरफेस में डिफ्यूजन शेडिंग जो कि आपका डार्कनेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ाता है और नो शेडिंग कर सकते हो। उसके बाद अगर मोर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आ जाता है, आप वैसे ही लाइटनिंग यहाँ सेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। यहाँ से देखिए जैसे मैं शेडिंग कर रहा हूँ, फिर इसका लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज या फिर एम्बिएंट लाइट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। इस हिसाब से यहाँ पे जो है शेडिंग जो है चेंज होगा। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है शेडिंग ब्लैक कलर और कस्टम, ये 3 शेडिंग आ जाता है और ये 3 शेडिंग को आप सिलेक्ट कर सकते हो। प्रिजर्व स्पॉट कलर करोगे तो उस हिसाब से स्पॉट कलर हो जाएगा। अभी मैं यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ। अभी इसके बाद मेन जो पार्ट है ये तीनों को सिलेक्ट करके हम लोग जो है देखें। तो अभी हम लोग इसको तीनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा मूव कर लेते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इफेक्ट में जाने के बाद 3D में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है रिवॉल्व जो सिलेक्ट करोगे तो कुछ ऐसा पैनल आपके पास शो होगा। और जो रिवॉल्व वाला 3D ऑप्शन है यही थोड़ा मेन रोल काम करता है, ठीक है। तो इसी का ज़्यादा काम रहता है और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, आपको जैसे देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो है वर्चुअल बॉक्स कुछ उसी तरह काम करता है जैसे हम लोग दोनों में शो किए। उसके बाद यहाँ पे एंगल भी उसी तरह काम करेगा, जैसे इंक्रीज़ करोगे डिक्रीज़ करोगे उस हिसाब से यहाँ एंगल सेट होगा। पर्सपेक्टिव भी अगर देखना चाहो तो उस हिसाब से काम करेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एंगल, उससे पहले मैं यहाँ पे वायर फ्रेम
सिलेक्ट करता हूँ सरफेस को, तो ये जो है आउटलाइन शो हो रहा है। और आउटलाइन से आप देखना, ये सर्कल वाला में एक बार गौर करना, ये जो सर्कल हम लोग ने क्रिएट किया था वो कुछ 360 टाइप घूम के कुछ ऐसा शेप लिया है। जैसे यहाँ पे देखोगे ट्रायंगल, वो भी कुछ ऐसे ही 360 टाइप रोटेट होके कुछ ऐसा 3D शेप क्रिएट किया है। और सिमिलरली स्क्वायर भी 360 टाइम रोटेट होके जो है कुछ ऐसा शेप क्रिएट हुआ है। तो मैं यहाँ से इसको रोटेट करता हूँ और आपको और अच्छा से समझाता हूँ क्या मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं प्लास्टिक शेडिंग को क्रिएट किए, सरफेस को प्लास्टिक शेडिंग में सेट कर लेता हूँ। और उसके बाद आप देखना कुछ ऐसा शेप आपको देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसा शेप क्यों आ रहा है? क्योंकि एक सर्कल को अगर आप 360 टाइप घुमाओगे, तो मैं इसको थोड़ा सा एंगल को डिक्रीज़ करके आपको शो करता हूँ। इसको मैं अगर यहाँ पे 300 सेट करता हूँ और प्रीव्यू को ऑन करता हूँ, तो आप यहाँ पे एक बार गौर कीजिए। देखिए ये जो है एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल अगर ऐसे रोटेट होके 360 एंगल में रोटेट होगा, कुछ ऐसा ही शेप लेगा ना। तो बेसिकली यही है इसका फंडा। कोई भी ऑब्जेक्ट आप 2D ऑब्जेक्ट लोगे, उसको जिस भी एंगल में यहाँ पे सेट करोगे, जैसे मैं यहाँ पे 100 करता हूँ, तो आपको यहाँ पे और अच्छा से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे ये सर्कल है, इसको अगर आप 360 में रोटेट करोगे, कुछ 360 एंगल में रोटेट करने के बाद जैसे शेप आया था उसी हिसाब से सेट लेगा। ऐसे ही आप यहाँ से इंक्रीज़ करोगे या फिर डिक्रीज़ करोगे, तो उस हिसाब से ये जो है इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होगा और उस हिसाब से ये जो है 3D शेप क्रिएट करेगा। तो बस एंगल का यही काम है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप सेट कर रहे हो उसको उसी एंगल में रोटेट करके एक 3D शेप को क्रिएट करना। उसके बाद यहाँ पे कैपिंग आता है, ठीक है। कैपिंग में वही काम करता है जो मैं लास्ट टाइम बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले। कैपिंग फिल करोगे तो अभी जो इसके अंदर वाला पार्ट है वो फिल रहेगा, और इसको गैप करोगे तो ये जो सर्कल का अंदर वाला पार्ट है वो कुछ गैप रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ऑफसेट। ऑफसेट को आप इंक्रीज़ करोगे तो देखना इसका थोड़ा सा चेंज हो रहा है शेप, और इसको डिक्रीज़ करोगे तो कुछ चेंज हो रहा है। ऑफसेट मतलब गैप। ये जो आपका 360 टाइम घूम रहा है ट्रायंगल, इसका ईच एक ट्रायंगल का ऑपोजिट ट्रायंगल का बीच में जो डिस्टेंस है वो सेट कर देता है। जो भी पॉइंट आप रखोगे ऑफसेट का, अगर मेरा यहाँ पे 19 पॉइंट है, तो अगर 0 एंगल में जो ट्रायंगल है और 180 एंगल में जो ट्रायंगल है, वो दोनों का बीच का डिस्टेंस 19 पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पे 0 करोगे तो यहाँ पे देखना डिस्टेंस एकदम नहीं है। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करने के लिए आप यहाँ से ऑफसेट सिलेक्ट करके पॉइंट चेंज कर सकते हो। यहाँ पे फ्रॉम राइट एज, फ्रॉम लेफ्ट एज करोगे तो इधर से उधर शिफ्ट होगा और ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद सरफेस में वही 4 ऑप्शन है, प्लास्टिक, डिफ्यूज़न, वायरफ्रेम या फिर नन, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो 4 ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे शेडिंग थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग देता है, क्योंकि ये देखने के लिए भी अच्छा लगता है। और शेडिंग के अंदर जितना ऑप्शन है वो वही है, लेकिन यहाँ पे जो मैप आर्ट वाला ऑप्शन है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा कैसे मैप आर्ट के अंदर सिंबल ऐड करना है 3D ऑब्जेक्ट में। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अभी मैं ये तीनों को डिलीट कर लेता हूँ और इसके बाद आपको एक अच्छा सा शेप क्रिएट करके बताता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं यहाँ पे और एक चीज़ बता दूँ आपको कि ये तो आपका एक सर्कल था। अगर मैं चाहूँ, मैं इसको रेक्टेंगल टूल लेके इसको दोनों को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे शेप बिल्डर टूल लेके ऑल्ट लेके इसको काट लूँगा। अगर शेप बिल्डर का टूल नहीं देखे हो तो जाओ मेरे प्लेलिस्ट को चेक करो। तो अभी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक डी टाइप का शेप। इसको अगर मैं रिवॉल्व करूँगा 3D इफेक्ट डाल के, तो देखना ये एक स्पेयर ले रहा है। और इसको मैं अगर वायर फ्रेम करूँगा और आपको ऐसे दिखाऊँ, तो ये जो है डी वाला पार्ट 360 टाइप रोटेट हुआ है, और रोटेट होने के बाद ये एक शेप क्रिएट किया है जिसे कि हम लोग स्पेयर बोलते हैं। तो
आपको इस हिसाब से देखना भी होगा। जो आप 3D शेप क्रिएट करना चाहते हो वो अगर फुल ऑब्जेक्ट लेने पे नहीं क्रिएट हो रहा है तो उसी का हाफ कर दो, सिमेट्रिक हाफ। तो उसके बाद अगर आप उसको रिवॉल्व करोगे 3D रिवॉल्व, तो आप जो भी डिज़ायर आउटपुट चाहते हो, जो भी 3D ऑब्जेक्ट चाहते हो वो आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑफसेट काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर इसके बीच में ऑफसेट काम करेगा तो यहाँ पे आपको 3D जो है इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, ये कुछ और ही डिज़ाइन ले लेगा। तो ऐसे भी देखना है, इस टाइप के ऑब्जेक्ट पे ऑफसेट काम नहीं करेगा। अब मैं इसको 288 एंगल देता हूँ, तो देख सक रहे हो कि 288 टाइम एंगल में ही जो है ये ऑब्जेक्ट बना है, और जो थोड़ा सा पार्ट रह गया है एंगल का वो ब्लैंक है। तो आप यहाँ से एंगल सेट कर सकते हो। मैं 360 करता हूँ तो ये जो है देखना यहाँ पे स्पेयर क्रिएट हो चुका है। तो ऐसे आप जो है यूज़ कर सकते हो। मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ और इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको एक अच्छा सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बताता हूँ, 3D ऑब्जेक्ट, वो भी सिंपल एक 2D वेक्टर, जो भी 2D ऑब्जेक्ट्स हैं। और आप तो थंबनेल से देख ही लिए होगे कि क्या मैं बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे ये सिंपल से एक 2D ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ तो आपको एंकर पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो मैं पहले से एक कट करके रखा हूँ, यहाँ पे मैं क्रिएट करके रखा हूँ एक 2D ऑब्जेक्ट को। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके इफेक्ट पे जाऊँगा, इलस्ट्रेटर इफेक्ट के अंदर 3D में जाऊँगा और उसके बाद रिवॉल्व सिलेक्ट करूँगा। तो ये देखिए 360 एंगल में रोटेट होके एक जो है बोतल का शेप ले चुका है। देखिए मैं इसको वायर फ्रेम करता हूँ, यहाँ पे वायर फ्रेम नहीं शो होगा क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है। तो मैं इसको प्लास्टिक शेडिंग ही देता हूँ और आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। ये जो मैंने हाफ डिज़ाइन लिया था उसको मैं अगर 360 टाइम रोटेट करूँगा तो ये टोटल हमारा जो है एक बोतल क्रिएट हो चुका है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, अगर डी टाइप का शेप लेते हो, उसको रोटेट करते हो तो वो एक स्पेयर बन जाता है। यहाँ से मैं इसका शेडिंग थोड़ा सा अच्छा दे देता हूँ। हमेशा ट्राई करना 3D ऑब्जेक्ट में शेडिंग को थोड़ा सा अच्छा देना, एक साइड थोड़ा सा डार्क रखना, एक साइड थोड़ा सा ब्राइट रखना, ताकि पता चले कि ऊपर से लाइट गिर रहा है। तो यहाँ पे मैं उस हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ लाइट एंड इंटेंसिटी को, हाईलाइट इंटेंसिटी एंड हाईलाइट साइज को। ब्लेंडिंग को हमेशा ट्राई करना स्मूथ देने के लिए, तो हमेशा ट्राई करो फुली रखने के लिए। उसके बाद कलर हमारे यहाँ पे हम लोग ब्लैक ही कलर रखेंगे। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ और रोटेट करने के बाद बस इसी हिसाब से मैं इसको सेट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। ठीक है। और एक चीज़, जब आप क्रिएट कर लोगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप एंगल इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। इसको मैं जूम कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो 3D ऑब्जेक्ट कितने स्मूथ में डिज़ाइन हो चुका है। तो आप ऐसे 3D ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो और ट्राई करना वर्चुअल बॉक्स को रोटेट करके या फिर एंगल मैनुअली सेट करके 3D के अंदर ही आप जो एंगल में इसको रखना चाहो उस एंगल में कर लेना, क्योंकि अभी अगर आप मैनुअली इसको एंगल में रोटेट करोगे तो बोतल का शेप चेंज हो सकता है। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे सिंबल्स को 3D ऑब्जेक्ट के साथ मर्ज करना है और कुछ डिफरेंट स्टाइल देना है 3D ऑब्जेक्ट को। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को एक लाइक दे दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों में। और जल्दी ही नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।